हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए वो विषय लाया हूं ताकि आपके बच्चे आज्ञाकारी बने और आप अपने बच्चों के द्वारा स्वर्ग जैसा जीवन जी सकें। चाहते तो सभी हैं कि राम जैसी संतान हो मेरी, लेकिन आपको भी दशरथ और कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक उदाहरण आपका लाया हूँ, सच्चा उदाहरण, जो हमारे शिष्य हैं वर्तमान में, फणिराज जिनका नाम है, उनके विषय में। और ऐसे नहीं है, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, साइंसकार भी हैं और इंडिया टॉप 10 में जिनका 6 रैंक भी आया था। मतलब रोबोट पर बहुत अच्छा कार्य किया है जिन्होंने, और आगे भी करेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो विश्व में नाम भी होगा। तो ऐसे व्यक्ति हैं और उनकी उम्र 26-27 साल की है लगभग, और आज भी माता पिता के हाथ से पिट जाते हैं। आज भी उनके माता पिता मार देते हैं, जबकि बहुत योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन योग्यता तभी बनती है जब माता पिता उसको मारते हैं। बिना पिटाई के कोई भी बच्चा नहीं सुधरा। भगवान कृष्ण भी पिटे, और हमारी की क्या क्षमता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे पिटते नहीं, जिनके माता पिता सिर पे बिठा के रखते हैं, वही बच्चे आगे चल के जेब काटते हैं या फिर बलात्कार करते हैं। और बहुत सी लड़कियां भी अपना जीवन नरक जैसा बना लेती हैं। जैसे आपने अभी वर्तमान में सुना होगा श्रद्धा वाला केस। इस तरीके के ना जाने कितने केस हो रहे हैं भारत में। वो केवल इसीलिए हो रहे हैं कि माता पिता सक्रिय नहीं है, लापरवाह हो चुके हैं बच्चों के प्रति। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनिए फणिराज का अनुभव व्यक्तिगत। जय श्री राम। नमस्कार सबको। मेरा नाम है फणिराज। मैं गुरुजी का शिष्य हूँ। आज गुरुजी का आज्ञा के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। पहले क्षमा कीजिए, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ के नेटिव नहीं हूँ। तो मेरा परिचय तो आपको दिया। मेरा नाम है फणिराज। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, दक्षिण भारत देश में बैंगलोर में काम करता हूँ। तो आज का वीडियो का पर्पस तो ये है कि माँ बाप के उसका रोल कितना अच्छा होता है। उसका आजकल तो बहुत बुरा ही फैला हुआ है कि हम अगर हमारे बेटे को मारा तो वो अच्छा नहीं है, क्या बुरी मानेंगे। ऐसा थोड़ी है, क्योंकि मेरी माँ जो है बहुत मारता था, बहुत पीटता था जब मैं बचपन में था। तो वो डर जो मेरे अंदर था वो मुझे बहुत दुष्कर्म करने से रोका था। जैसे कि हमने बचपन में से बहुत छोटा रुपये, जब मैं बचपन में था तब 50 पैसा अलग वो भी चलता था। हमने वो एक बार चोरी कर, मतलब किसी को बिना बोले जाके कुछ चॉकलेट खरीद के आया था। उस दिन तो मेरी माँ ने मुझे बहुत पीटा और मारा। उस दिन जो डर मेरे अंदर आया था कि चोरी नहीं करना है, चाहे वो 25 पैसा हो 10 पैसा हो, वो आज तक भी ऐसे ही अटल रहा। तो आज तक भी मैं कोई भी पैसे का दुष्कर्म नहीं करते हैं। तो जो मेरे बचपन में मेरे माँ ने किया वो एक बार ही सक्षम था मुझे पूरा स्ट्रेट करने के लिए। तो लेकिन आजकल कैसे हो रहा है, डर रहे माता पिता बेटे के कुछ क्रम सेक्शन में रखने के लिए डर रहे। कुछ पीटते नहीं है, मारते नहीं है, बोलते वो गंदा है किस। तो लोग आजकल तो माता पिता सोचते हैं कि वो बहुत बुरा है। लेकिन जो अभी मैं इतना उम्र का हो गया है, आप मान सकते हैं मेरा उम्र कितना होता है। साइंटिस्ट है तो मैं अभी तो 26 ईयर्स का हूँ, 26 साल का हूँ। फिर भी 1 महीने के पहले मेरे माँ ने मुझे मारा था। तो अभी सोचो, जो स्कूल को जा रहे हैं उसको मारने के लिए अब डर रहे हैं, लेकिन मेरी माँ भी तो मुझे मारते हैं। मारना मतलब सिर्फ हाथ से नहीं, जो हाथ को मिले हो, चाहे वो झाड़ू हो, चप्पल हो, बर्तन हो, जो भी किचन में उपस्थित हो, सबसे मारते थे। और मेरे बहन को भी ऐसा ही किया था। मेरा बहन भी बहुत अच्छा जॉब कर रहा है। मेरा भाई भी अमेरिका में सेटल्ड है, वो MS किया था, वो भी अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वहाँ। हम तीनों को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, हम तो बहुत अच्छी तरह से क्रमशिक्षण भी हुआ, हमको पढ़ाई में भी अच्छा है। लेकिन मेरी माँ ने तो कभी ऐसे किया नहीं कि अरे बच्चों को ना मारो, उसको लापरवाही करवाओ, ये सब तो नहीं किया। जो मैं अभी ज़्यादातर देख रहे हैं माता पिता में, उसको सब देख ही रखा है। उसको तो अगर आपने ऐसा सब देख ही रखा है, उसको तो मेहनत के कीमती कब पता चलेगा। अगर सब आप उसको, बच्चे को बोलना चाहिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए, तो मैं पढ़ाई के ऊपर कितना कर रहे हैं, बोलते ही नहीं है। बोलते हैं अरे बेटा तुम इसका चिंता मत करो, मेहनत करना हमारी ड्यूटी है, सिर्फ पढ़ना हमारी ड्यूटी है। वो गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे जो है उसको माता पिता का मेहनत में भी सहभागी बनना चाहिए। क्योंकि जब माता पिता के सुख में बच्चे को सहभागी बनता है, माता पिता का दुख में भी बच्चे को सहभागी बनना चाहिए, तभी तो उसको मेहनत का
वैल्यू पता चलता है। और मैं ये भी बोलता है कि सोने जितना भी मेहनती हो, जब तक वो अग्नि के अंदर नहीं जाता है उसका तो असली रूप बाहर नहीं निकला है। तो माता पिता का जो पीटना है वो भी वो अग्नि से शुद्धिकरण से ही समान है मेरे हिसाब से। जो भी माता पिता, क्योंकि बच्चे का मन तो बहुत चंचल होता है, जो भी देखते हैं उसके वो प्रभावित हो जाता है। अगर माता पिता मार पीट के उसके सही दिशा में नहीं लगाए तो वो इसी चंचल ही उड़ते बढ़ते रहते हैं, किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं रहता है। तो जो माता पिता उसका बेटे बेटी जो भी हो संतान के बस ये मार पीटना जब आवश्यक हो तब भी नहीं करते, तो मेरे हिसाब से तो वो लोग उसका शत्रु है, क्योंकि उनका भविष्य सुधारने में तो बहुत बुरी तरह से फेल हो जाए। तो मारना पीटना तो ज़रूरी है, जब आवश्यक है तब तो ज़रूर करना है, ये नहीं कि हर बार करना है, लेकिन जब आवश्यक है वो भी करना है। लेकिन आजकल माता पिता तो ये कर नहीं रहा है, इसीलिए तो उसका बुरी हालत हो रहा है जब वो बड़े हो रहे हैं। जैसे कि हमारा ज़माना में मतलब मैं जिस उम्र का हूँ, हमारे उम्र के तो सब माता पिता मार पीते थे, हम तो अच्छे थे। लेकिन आजकल का बच्चा तो आपको देख सकते हैं माता पिता का बात नहीं सुनते, क्योंकि जो बचपन में होना था माता पिता के सही क्रम शिक्षण वो नहीं हुआ, तो अब वो कहाँ सुधरेंगे। जब वो छोटी पेड़ है सब नहीं सुनेंगे तो बड़ी वृक्ष के बाद बनाने के बाद क्या सुनेंगे। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ आपको, जब आवश्यक हो, जब आपको लगता है आपका बच्चा सही रास्ते से लटक रहे हैं, तो मारना पीटना भी गलत नहीं है। अगर नहीं किया तब गलत होगा, तब ये करो अब, और आपका बच्चे को सही दिशा निर्देश करो, आपका भविष्य को उज्जवल करो। और इसका उदाहरण तो हमारा पुराणों में भी उपस्थित है। जबकि आप महाभारत देख लीजिए, जो दुर्योधन था, जो बचपन से उसका पापा ने मोह के कारण कभी पीटा डांटा नहीं था, उसको सही संस्कार नहीं सिखाया, धर्म के रास्ते पे चलने से उसको नहीं सिखाया था, इसी की वजह से तो बहुत इतना बड़ा महाभारत हुआ, जिसको स्त्री की सम्मान करने का क्रम शिक्षण तक ही नहीं पता था, इसीलिए तो द्रौपदी वो सब हुआ था वस्त्रापहरण। तो देख लीजिए तो कितना महायुद्ध का संभव किया था, जो एक पिता के गलती से जितना बड़ा संकट होना पड़े द्वापर युग में। तो इसीलिए माता पिता जो है वो सही तरह से जो मारना पीटना हो जो भी है, यही सही समय के है, जो मोह रखे बच्चे के ऊपर, लेकिन जब समय आए तब अच्छी सबूत भी दिखे उसके, ताकि वो आपका भलाई ही करेगा, बुराई नहीं करेगा, बच्चे को आपको सम्मान ही करेगा, आपका ये नहीं करेगा। अभी तो देख सकते हैं जो भी बच्चे हैं, हमारा उम्र के बच्चे सब ठीक है, हमारा उम्र के बच्चे भी थोड़े लोग बिगड़े हुए हैं, लेकिन वो वही बच्चे हैं जिसका माँ बाप ने सिर के ऊपर चढ़ा दिया, उसको सही तरह से ये नहीं सीखा, संस्कार नहीं सीखा है। तो लेकिन जब हमारा उम्र में तो वो कम प्रतिशत था, लेकिन आजकल देखने को लोग बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। इसीलिए गुरुजी थोड़ा चिंतित हो गए और मुझे आज्ञा दी कि आप थोड़ा आपका अनुभव शेयर कर सके हमारा सब्सक्राइबर है, ताकि कम से कम एक दो माता पिता तो भी सुधरेगा तो भी अच्छा होगा। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये मेरा संदेश है, ये गुरुजी का भी इच्छा है कि भारत का बच्चे जो है बहुत संस्कारी बने और सनातन धर्म का बल बने। धन्यवाद।